हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द इंग्लिश सर्बिट। दोस्तों, वर्ब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। दोस्तों, वर्ब एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत वाइड टॉपिक है। वर्ब में बहुत सारी चीजें आते हैं, छोटी छोटी चीजें। दोस्तों, नॉन फाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब का बहुत सारे ग्रुप हैं, जैसे कि ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर, इरेगुलर वर्ब, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, लिंक वर्ब, फ्रेजल वर्ब, प्रीपोजिशनल वर्ब। वर्ब एक बहुत बड़ा वाइड टॉपिक है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे बच्चे उस पर काम नहीं करते और ये सवाल, इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं एग्जाम में। दोस्तों, रेगुलर इरेगुलर वर्ब। रेगुलर इरेगुलर वर्ब के अंदर मैं एक आज आपको खास चीज पर क्लास दूंगा। सबसे पहले रेगुलर इरेगुलर वर्ब क्या है, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब। दोस्तों, जिन क्रियाओं के सेकंड और थर्ड फॉर्म में हम डी और ईडी जोड़ देते हैं तो वो रेगुलर वर्ब होते हैं। रेगुलर इरेगुलर वर्ब की जो मतलब है वो वर्ब की फॉर्म से लेना देना है। इनका ध्यान रखें, जिन क्रियाओं के सेकंड और थर्ड फॉर्म में डी या ईडी लगा देते हैं वो रेगुलर वर्ब, और जिन क्रियाओं के सेकंड और थर्ड फॉर्म में डी या ईडी नहीं लगाते हैं, कुछ और होता है, या फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म सेम होते हैं, उनको हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे कि आप बोलते हैं प्ले, प्ले का पास्ट फॉर्म है प्लेड और इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी है प्लेड। प्ले, प्लेड, प्लेड। जबकि डू, डू का पास्ट फॉर्म है डीड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है डन, अर्थात ये डू, डिड, डन ये इरेगुलर वर्ब और प्ले, प्लेड, प्लेड ये रेगुलर वर्ब। हमें वर्ब की फॉर्म को लेकर बहुत काम करना चाहिए। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, कहीं पे भी इस पर सवाल दिया जा सकता है। तो आज मैं इरेगुलर वर्ब और रेगुलर वर्ब को लेकर एक खास चीज बताने जा रहा हूं। दोस्तों, वो है, ऐसे बहुत से वर्ब हैं जो किसी इरेगुलर वर्ब की सेकंड फॉर्म होते हैं। ध्यान दें, ऐसे बहुत से वर्ब हैं जो किसी इरेगुलर वर्ब की सेकंड फॉर्म होते हैं, जबकि खुद वो भी एक रेगुलर वर्ब है। ध्यान दें, ऐसे बहुत से वर्ब हैं जो किसी इरेगुलर वर्ब की सेकंड फॉर्म होते हैं, जबकि वो खुद एक रेगुलर वर्ब होते हैं, और दोनों जगह पर उनका मीनिंग और संदर्भ अलग अलग होता है। तो आइए मैं कुछ लिस्ट आपके सामने लिखने जा रहा हूं, आप भी उसको लिखते रहिए साथ साथ। जैसे कि लाई, ले, ले, आप देख सकते हैं ये ले, लाई जो कि एक इरेगुलर वर्ब है उसके सेकंड फॉर्म है, जबकि ले खुद भी एक वर्ब है, रेगुलर वर्ब, जिसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लेड और लेड है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के वर्ब है। दोस्तों, लाए का मीनिंग लेटना, लाए का मीनिंग लेटना, पड़े रहना, उसका सेकंड फॉर्म है ले, थर्ड फॉर्म है लेन, ये तो इरेगुलर वर्ब हो गई। और ले जो कि लाए का सेकंड फॉर्म है, ये खुद एक रेगुलर वर्ब है, इसका मीनिंग कहीं पर कुछ रखना, किसी चीज के ऊपर कुछ रखना, कहीं पर कुछ रखना, जिसके सेकंड फॉर्म है लेड और थर्ड फॉर्म है लेड। सवाल आता है दोस्तों, क्या? देखिए, आई डैश माई फोन ऑन द television. I dash my phone on the television and went out of home. तो देखिए, यहां पर आप क्या लगाएंगे? मैं टेलीविजन के ऊपर फोन को क्या किया? रखा का अर्थ आ रहा है, और फिर घर से बाहर चला गया। अगर आप यहां ले लगा देते हैं तो गलत हो जाएगा। अगर आप लाए के सेकंड फॉर्म के रूप में ले को यूज कर रहे हैं तो मीनिंग आएगा
में फोन को लेटा लेटा, कुछ तरह की मीनिंग नहीं आ सकता कहने का मतलब। अच्छा, ले को फर्स्ट फॉर्म में यूज करते हैं तो भी गलत है, क्योंकि यहां पर वेन दर्शा रहा है कि ये वाक्य पास्ट में है, तो आप यहां ले का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे लेड। और एक देखिए, दे डैश ऑन द ग्रास, दे डैश ऑन द ग्रास, दे डैश ऑन द ग्रास। एरर आता है, इसको एरर बना देते हैं। अगर आप मान लीजिए यहां पर आप ऐसा कर देते हैं, दे ले ऑन द ग्रास एंड टॉक्ड टू वन अनदर, दे ले ऑन द ग्रास एंड टॉक्ड टू वन अनदर। अगर आप ले को लेटने का सेकंड फॉर्म के रूप में यूज किया तो ये सही है, क्योंकि यहां अर्थ आ रहा है वे घास के ऊपर लेटे और एक दूसरे से बात की, ये सही है। लेकिन यहां पर अगर हम ले के जगह पर लेड लगा देते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ले का सेकंड फॉर्म लेड तब होगा जब रखने का अर्थ आएगा, जबकि यहां लेटने का अर्थ आ रहा है और यहां पास्ट टेंस है, तो लेटने का इंग्लिश लाए और लाए का सेकंड फॉर्म ले, तो लेड गलत है, ये ले हो जाएगा। इस तरह से सवाल आता है। रेगुलर इरेगुलर वर्ब का बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं वैसे तो, लेकिन यह एक खास पहलू है। ऐसे बहुत से क्रिया हैं दोस्तों, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप देख लीजिए, मैं मीनिंग बताता रहूंगा, आप उसको लिखते रहना। फॉल इरेगुलर वर्ब है, फॉल, फेल, फॉलन, जबकि ये फेल खुद भी एक क्रिया है जिसका मीनिंग काट गिराना। लिख लीजिए, काट गिराना, तो उसका सेकंड फॉर्म फेल्ड और थर्ड फॉर्म फेल्ड। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो फेल है ये रेगुलर वर्ब है, ये जो ले है ये रेगुलर वर्ब है, और जो पहले पहले में है ये इरेगुलर है, ये इरेगुलर है। देख लीजिए, ऐसे बहुत सी क्रिया हैं। रेंड, फाड़ना, रेंड का मीनिंग किसी चीज को फाड़ना दोस्तों। रेंट का सेकंड फॉर्म रेंट और थर्ड फॉर्म रेंट, रेंट, जबकि रेंट खुद भी एक क्रिया है, किराए पर लेना, जिसका सेकंड फॉर्म रेंटेड और थर्ड फॉर्म रेंटेड। देख लीजिए, बियर, जन्म देना, सहना, बियर का सेकंड फॉर्म बोर और थर्ड फॉर्म बर्न, और BORNE भी होता है। ये जो बोर है, जो बियर का सेकंड फॉर्म है, बोर खुद भी एक वर्ब है और रेगुलर वर्ब है दोस्तों, जिसका सेकंड फॉर्म BORED और थर्ड फॉर्म BORED, मीनिंग बोर कर देना या छेद करने का मीनिंग देता है। तो आपको इस तरह की वर्ब के फॉर्म्स पर या इस तरह की वर्ब पर काम करना चाहिए, और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप जरूर इनको लेकर सेंटेंस बनाइए और अभ्यास करिए, एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल चीजें हैं दोस्तों। आज के सेशन में दोस्तों हम इतना कर रहे हैं। आपको हम धीरे धीरे इस तरह की चीजों पर जो PDF फाइल है वो बना रहे हैं। आप जो हमारे लिंक है उससे जुड़कर आप PDF वगैरह को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। आज के सेशन के लिए इतना दोस्तों। नेक्स्ट सेशन में और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आएंगे वर्ब को लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।